भगवान का आनंदमयी नाम संकीर्तन करते चलो, जीवन का परमानंद लेते चलो। जन्म मिला है, नर्तन मिला है, इसका सदुपयोग करते चलो। बस इससे ज्यादा तो कुछ करना भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ आवश्यक भी नहीं है। क्योंकि एक बार जब बड़े प्रेम से हम उस ईश्वर का, उस परमानंद का आनंद के साथ नाम ले लेते हैं ना, तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, सारा जीवन आनंदमय हो जाता है और हम उसकी अनुभूति करने के लायक हो जाते हैं। देखिए, फर्क ये नहीं है कि हम कितने वर्षों से इस कार्य में हैं, मतलब ईश्वर को समझने की प्रक्रिया में कितने जन्मों से हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें उसकी अनुभूति होने लगी या नहीं। आप घर में सुंदर धूप जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं, और जब धूप प्रज्वलित हो जाती है तो उसका धुआं धीमे 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 आपके घर के मंदिर में, फिर कक्षों में, पूरे मकान में घूमता है। तो आप उस धूप के उस के आसपास नहीं होते, मतलब आप उसके सामने भी नहीं होते, तो भी आप अपने घर में जहां जहां भी होते हैं, आपको उस धूप की सुगंध की अनुभूति होती है ना, खुशबू पूरे उसमें होती है। तो ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति को हम समझने का प्रयास करें कि ऐसी ही अनुभूति हमें ईश्वर की होने लगे हमारे आसपास। ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये सिर्फ ऐसे है जैसे कि आपने जैसे वो धूप जलाई, बस वैसे अपने हृदय में उसके नाम की अलख जगानी है, और फिर आप देखेंगे जीवन कितना आनंद से भर जाने वाला है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद हो जाएगा। परम आनंदमय कृपा भगवान की हम सब के ऊपर। आप सभी को मेरा प्रणाम। गोविंद आप सबका कल्याण करें। आप सभी भक्तजन, आप सभी श्रोतागण, आप सभी यजमान गण, उपस्थित यहाँ और उपस्थित टेलीविजन पर सभी भक्तवृंद को मेरा प्रणाम। आपकी खूब खूब जय हो, क्योंकि आप ना होते तो मैं किसे कथा सुनाता। वे कथा सुनने वाले होंगे तब तो चर्चा की जाएगी, हरि का भजन किया जाएगा, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम सब हरि भगत एक साथ मिल गए, सब आनंद से भरे हुए हैं, सब उस योगेश्वर श्री कृष्ण के चिंतन और उसके वैभव को जानने की चेष्टा किए बैठे हैं। ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ लॉर्ड कृष्णा, हे भगवान श्री कृष्ण, वी लव यू, हम तुम्हें प्रेम करते हैं कृष्ण। हे योगेश्वर, हे नाथों के नाथ, हे जगन्नाथ, हे श्रीनाथ, हे गोवर्धन नाथ, हे नाथों के नाथ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत स्थिति है, कितनी सुंदर स्थिति है कि हम सब कथा को कहाँ सुन रहे हैं? वृंदावन में बैठ के सुन रहे हैं। भले ही आप अपने टेलीविजन के सामने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मानसिक रूप से तो आप वृंदावन में ही हैं। आपको फल वृंदावन की कथा का ही मिलना है, ये तय मान के चलिएगा। इस चूंकि मैं पिछले 1.5 महीने से चर्चा कर रहा हूं आपसे, तो आपको कई बार इसका विज्ञान, इसका साइंस भी बता चुका हूं। इट्स जस्ट अप टू यू। आप जैसा विचार करेंगे, आपकी ऊर्जा वहां कनेक्ट कर जाएगी, और जब आपकी ऊर्जा कनेक्ट कर जाएगी तो आप वहां से अधूरे नहीं रहते, आप वहां से पूरे हो जाते हैं। और हम चर्चा करने बैठे हैं कृष्ण विज्ञान की, कृष्ण तत्व की, क्योंकि मैं चाहता हूं आप उस प्रक्रिया से और आगे आओ, मानने वाली प्रक्रिया से जानने वाली प्रक्रिया में जाइए।
मानना ठीक है, लेकिन मानने तक नहीं रुक जाना है, हमें आगे की यात्रा करनी है, जानना है। एंड दिस इज आवर ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जाने। ये मानुष देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, हमें जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, अपने संतों को, अपने तीर्थों को, अपनी कथाओं को, सबको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? आप जानकारी रखोगे तभी तो तुम्हारा ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। भाई जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है, आप वहां बढ़ोगे कैसे? आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? आपका जुड़ाव कैसे होगा? अब आप देखिए, इस समय लगभग हालात ये हैं कि बताते हैं ये सभी लोग कि जितने फोन आते हैं उनमें से आजकल कुछ फोन ये जरूर आते हैं कि बिहारी जी के पट खुल गए, बिहारी जी के पट खुल गए। तो आप ये स्नेह देखिए, ये प्रेम देखिए। पिछले महीने एक अफवाह ऐसी हो गई थी कि 8 तारीख को पट खुल गए, तो बस लोगों को पता पड़ा और रेला लग गया था पूरे वृंदावन में। तब जाके उनको कंट्रोल किया, भैया कुछ नहीं खुले, वापस जाओ अपने अपने घर। सबकी गाड़ियां वापस अपने अपने शहरों को गई। ये प्रेम है, ये कृपा है स्वामी हरिदास जी के हम सबके ऊपर, जिन्होंने जिन पर कृपा करके आज श्री राधा रानी और श्री कृष्ण युगल रूप में बिहारी जी के रूप में हमें दर्शन देते हैं। श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी।